नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 12th बोर्ड मैथ्स का दूसरा टॉपिक प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसके एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सूत्र और एग्जाम्पल। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें cos इनवर्स x बटा a प्लस cos इनवर्स y बटे b बराबर अल्फा ये दिया हुआ है। सिद्ध करना x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 2xy बटे ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर अल्फा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। दोस्तों, इसका सूत्र होता है मेरे पास cos इनवर्स x into y माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये पढ़ा था cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों, इसी प्रकार इसके सूत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। cos इनवर्स एक्स बटा ए, ये तो मेरे पास सूत्र था, प्लस cos इनवर्स y बटा b बराबर cos इनवर्स x बटा a इंटू वाई बटा b माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया दोस्तों, और बराबर में था मेरे पास अल्फा। अब इनवर्स को यहां से गायब करके इधर भेज देते हैं। इसका तो सूत्र लिख दिया हमने, और यहां मेरे पास राशि बचती है b स्क्वायर। इनका पक्षांतर करने से cos अल्फा। दोस्तों, पहले तो मैंने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र रख दिया। अब x की जगह मेरे पास x बटा a था, y की जगह y बटा b था, तो cos इनवर्स x बटा a इंटू y बटा b माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटे स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ये cos इनवर्स को बराबर के दूसरी ओर लेके गया था, तो क्या रहेगा केवल cos अल्फा। अब इनका पक्षांतर करते हैं मित्रों, x बटा a इंटू y बटा b माइनस cos अल्फा, ठीक है, और इनको उठा के इधर रख दिया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 एक्स बटा ए इंटू वाई बटा बी cos अल्फा बराबर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार हम बोल कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करा लेंगे, उसके बाद इनका पक्षांतर करते हैं, क्योंकि मुझे माइनस का 2xy बटे ए बी इंटू कॉस अल्फा तो चाहिए माइनस का, ये कॉस अल्फा को इधर भेजना है, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखना है। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2x बटा ए इंटू वाई बटा बी कॉस अल्फा। इसको एक से गुणा करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो, प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस का, और इधर भी प्लस का है, बीच में बराबर का चिन्ह, दोनों को पक्षांतर करने से पहले इनको काट दिया है, तो समान चिन्ह है। अब मुझे जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है, इनको उठा के इधर रखना है,
एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। दोस्तों इसका पक्षांतर बराबर के दूसरी ओर कर दिया है, माइनस 2 एक्स इंटू वाई बटा ए बटा बी कॉस अल्फा। इसका भी पक्षांतर उधर कर दो, प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। एक क्या अवस्था है, कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर ले आओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। मित्रों हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2x बटा ए इंटू वाई बटा बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है जो हल होता है दोस्तों, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी रखी गई है। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में हमें दे रखा है दोस्तों, निम्न समीकरण को हल करना है। कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस बी ए स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसमें हमें समीकरण को हल करना है 2 tan इनवर्स एक्स, यानी सिद्ध नहीं करना है, केवल हल करना है। इसके हल को देखते हैं मित्रों। एग्जाम्पल नंबर 6, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 बी स्क्वायर बराबर हमें देखना है 2 tan इनवर्स एक्स। दोस्तों हालांकि मेरे पास cos इनवर्स x cos इनवर्स y का सूत्र है, यानी cos इनवर्स x इंटू cos इनवर्स y से हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। a को कोई पद मान लेंगे, b को कोई पद मान लेंगे, इसको थीटा के रूप में ले जाएंगे तो cos इनवर्स से cos थीटा को काट देंगे, फिर जल्दी हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, माना यदि a बराबर tan थीटा और b बराबर tan फाई। दोस्तों थीटा दोनों सेम नहीं रख सकते क्योंकि थीटा दोनों से हम जोड़ देंगे, अलग अलग पद दोनों में अलग अलग रख दो। cos इनवर्स एक सपोज करो मैं थीटा बराबर लिखना चाहूँ तो इसको इधर भेज दूंगा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स है। यहाँ भी फाई बराबर ज्ञात करना चाहें तो क्या आएगा tan इनवर्स b। हम इस तरह लिखते हैं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बचपन में एक सूत्र पढ़ा था cos टू थीटा, 11वीं क्लास में पढ़ा था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र पढ़ा था मित्रों, बराबर में पता चल रहा है, इसको ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब दोनों को हल कर देते हैं। cos इनवर्स इसको लिख देंगे मित्रों cos टू थीटा, पूरे पद को क्या लिखते हैं
cos 2 थीटा। cos इनवर्स इसे लिख देंगे cos 2 फाई बराबर 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स से कैंसिल, ये cos इनवर्स से ये कैंसिल, यहाँ बचा 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर 2 tan इनवर्स x। दोस्तों इन सब में से 2 कट जाएगा, केवल थीटा फाई tan इनवर्स x। थीटा का और फाई का मान रख देते हैं। थीटा का मान दोस्तों मैं लिखूंगा tan इनवर्स a और फाई का लिखूंगा tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। बाकी क्वेश्चन को याद कर लेता हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र था tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र था। तो दोस्तों मेरे पास ये tan इनवर्स है और tan इनवर्स b है, दोनों को हल करना है। तो सूत्र क्या आएगा, tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी बराबर tan इनवर्स x, दोनों कैंसिल और x बराबर आता है दोस्तों a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी। इस प्रकार हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 6 है जो हल होता है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम इसका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 दे रखा है, सिद्ध कीजिए cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। दोस्तों इसको हमें करना है। cos tan इनवर्स sin cos इनवर्स x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2। दोस्तों इन सबको हमें हल करके ये लेके आना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमें ये वाला भाग हल करने के लिए यहाँ से cos इनवर्स sin tan इनवर्स cos इन सबको गायब करना होगा। दोस्तों कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना यदि cos इनवर्स x बराबर रख लेते हैं थीटा। दोस्तों cos थीटा बराबर क्या आता है, x। अब त्रिकोणमिति हम जानते हैं लाल का बेटा के कहने वाला। ठीक है, ये साइन का मान होगा, ये cos का, ये tan का, ये cosec का, ये sec का और ये cot का। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कान, आधार बटे कान। दोस्तों मेरे पास आधार का मान x है, इसका मान 3 है। सपोज करो ये कोई डायग्राम बना दिया हमने, इस कोण के लिए याद कर रहे हैं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कान हो जाएगा। दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण है। आधार का मान मेरे पास क्या है, x है और कान का मान कितना है, 1 है। यदि इसका मान याद करेंगे तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे
AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका मान है मेरे पास 1 का वर्ग x स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। AB का मान आ जाएगा दोस्तों मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से मुझे इसको cos को किसमें बदलना है, साइन में। तो साइन थीटा का मान क्या आएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है मित्रों मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका मान है बटे में 1। अब इसको यदि हम साइन में बदलना चाहें, ये वाले क्वेश्चन को यदि हम साइन में बदलना चाहेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो गया। cos थीटा बराबर आपने x मान लिया था, आधार का मान x हो गया, इसका मान देखो। तो थीटा बराबर आता है दोस्तों मेरे पास sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मान उन्हें रख लेते हैं cot है तो cos नहीं इधर, ये पद cot है, इसमें cot रखो, ठीक है। ये तो साइन का हो गया, लेकिन मुझे यहाँ सपोज करो cot थीटा बराबर x मानना है, या फिर cot इनवर्स x बराबर थीटा मानना है। तो cot थीटा बराबर आता है x। तो cot का सूत्र क्या होगा, आधार बटे लंब, होता है आधार बटे लंब। आधार का मान मेरे पास दोस्तों x है और लंब का मान 1 है। वो तो उसके लिए हो गया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √2। अब इसके लिए याद करेंगे ए बी सी, इस कोण के लिए cot थीटा का मान आधार बटे लंब। आधार का मान दोस्तों मेरे पास क्या है, x है और लंब का मान 1 है। तो इसी का मान आएगा मेरे पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, इसी के अनुसार लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर मिटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, √। दोस्तों अब इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ इसका मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है दोस्तों मेरे पास 1 बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमने इसको मिटाया नहीं क्योंकि इसको cos इनवर्स x बराबर मान लिया था, क्योंकि मेरे पास cot था, निगलत मिट दिया था। लेकिन फिर भी इसको ना मिटाते इसका मान ज्ञात करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, cos साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, तो थीटा को यहाँ छोड़ देंगे, साइन इनवर्स 1 बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान मिल गया। अब दोस्तों यहां मैं रख दूंगा साइन थीटा का मान, यहां पर थीटा का मान रखेंगे cos tan इनवर्स साइन। दोस्तों cot इनवर्स x थीटा बराबर क्या मान लेगा, मैं cot इनवर्स x, और थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स 1 बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों पद कैंसिल हो गए हैं, इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो गया। अब लिखूंगा मैं cos tan इनवर्स 1 बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। मित्रों tan इनवर्स को किस में बदलना है, बस केवल मुझे cos से बदल देना है। लेकिन मैं फिर यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है मेरे पास 1 है और आधार का मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसका मान 1 रख दिया और इसका मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे AC का मान ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 1 का वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका मान आता है दोस्तों 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर मिटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका मान मैं लिख देता हूँ मित्रों √2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मुझे इस tan को किससे बदलना है, cos से बदलना है। तो cos थीटा बराबर होता है मित्रों मेरे पास आधार बटे कारण। आधार का मान है मेरे पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे कारण का मान है √1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर आएगा मेरे पास cos इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे √2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, थीटा का मान मैंने किसके बराबर माना था, यहाँ पर tan थीटा, tan इनवर्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाला पद लिख सकता हूँ cos इनवर्स थीटा के बराबर मान लिया, तो इसको और किसी के बराबर मान लेते हैं मित्रों, क्योंकि थीटा 2 बार आया था। मैं लिख देता हूँ फाई। ठीक है, तो फाई बराबर आता है मित्रों tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम फाई बराबर लिख देंगे cos इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल, और यहाँ बचेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे √2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सिस्टम। दोस्तों मैंने शुरुआत की कहाँ से, पहले से पुनः इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, बिल्कुल आसान सा है। cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x बराबर √x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 से दिखाना। दोस्तों इसको तो मैं लिखवा दिया था, आप इसे छोड़ दें, यहीं से हो जाएगा ये, क्योंकि वहां गलती से cos ले लिया था। अच्छा, cos इनवर्स x cot इनवर्स x बराबर हमने मान लिया था थीटा। ठीक है, तो cot थीटा वाला होता है दोस्तों x, इसको तो ले लिया। cot थीटा का मान होता है sin cos tan का मान ये से लाल का बेटा के अग्रवाल। तो cos थीटा बराबर होता है दोस्तों मेरे पास आधार बटे लंब। ठीक है, आधार का मान मेरे पास x और लंब का मान क्या रख दिया था 1। दोस्तों डायग्राम बनाया, किस कोण के लिए याद कर रहे हैं, तो ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, याद हो जाएगा, ये क्या बचा आधार। तो cos थीटा बराबर आधार बटे लंब, इसका मान तो x बटा है। मुझे AC का मान ज्ञात करना है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान यहाँ मेरे पास ज्ञात करना था, इसका मान 1 है और इसका मान x है, दोनों बार करके यहाँ से स्क्वायर मिटा दें, अंदर उठा गए। लेकिन मुझे इस cot को किससे बदलना है, sin इनवर्स से बदलना है। तो sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कण। लंब का मान कितना है मित्रों, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा को नहीं छोड़ देंगे, sin को इधर भेज देंगे, sin इनवर्स x 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ दोस्तों मैं थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, sin इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह sin इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल। अब tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। दोस्तों tan इनवर्स को मुझे cos में बदलना है और इससे यहाँ से इसको काटना है। तो tan फाई बराबर लंब बटे आधा, लंब का मान मेरे पास 1 और आधा मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों फाई बराबर हो सकता है tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो इस प्रकार लिख दिया, मुझे इसको cos में बदलना है। दोस्तों cos फाई बराबर होता है आधार बटे कण, ये त्रिभुज बना दिया था हमने यहाँ, इसके अकॉर्डिंग tan फाई के अकॉर्डिंग लंब बटे आधार, लंब का मान 1 था, आधार का मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। AC का मान वही पाइथागोरस थ्योरम में से ज्ञात किया था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करके 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसका मान प्राप्त हो गया मुझे 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा,
अब मुझे इस tan को कैसे बदलना है cos में। तो दोस्तों मैं cos थीटा बराबर है cos फाई बराबर ले देता हूँ आधार बटे का। cos का मान क्या रहा है आधार बटे का। आधार का मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका मान √2 प्लस एक्स स्क्वायर। फाई बराबर cos इनवर्स इधर भेज दिया √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर। फाई का मान मिल गया दोस्तों। फाई बराबर क्या रख सकता हूँ tan इनवर्स। अब ये वाली फाई की जगह मैं किस में लिख रहा हूँ cos में राशि को लिख रहा हूँ cos इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। cos से इनवर्स दोनों कैंसिल हो गए √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये सिद्धांत। ये हमें सिद्ध करना था दोस्तों। इस प्रकार हमने शुरुआत इसके उससे की थी एलएचएस से यानी लेना, फिर उसके आरएचएस को लेके आए हैं। अब हम याद करेंगे इसका एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 दे रखा है tan इनवर्स 1 बटे 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 1 बटा x प्लस tan इनवर्स 1 बटा ए स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमें इसे हल करना है समीकरण को, ना कि सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके के बारे में बता देता हूँ। एक तो है tan इनवर्स 1 बटा 1 माइनस ए माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 1 बटा x प्लस tan इनवर्स 1 बटा ए स्क्वायर माइनस x प्लस y। दोस्तों एक तो tan इनवर्स x प्लस y का सूत्र यहाँ भी लगा सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। एक इसका पक्षांतर करके तो भी कर सकते हैं। तो इसमें यदि सूत्र लगाएंगे तो ये थोड़ी संख्या बड़ी होगी गणना करने में, इन दोनों में सूत्र लगा देते हैं दोस्तों। tan इनवर्स 1 बटा a माइनस 1 tan इनवर्स 1 बटा x बराबर tan इनवर्स 1 बटा a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसे ज्ञात करेंगे मित्रों tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b से। इसका सूत्र क्या है tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस a। ये था दोस्तों, ये तो आपके पास हो गया सूत्र इसका। अब इसको हल कर देते हैं tan इनवर्स 1 बटा a माइनस 1 माइनस 1 बटा x बटे 1 प्लस 1 बटा a माइनस 1 इंटू 1 बटा x बराबर tan इनवर्स 1 बटा a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि बराबर है बीच में। इनकी गणना कर लेते हैं दोस्तों। इसका लघुत्तम लेंगे a माइनस 1 x आ जाएगा भाई, दोनों में लघुत्तम आया a माइनस 1 x। ये वाले पद में इसका भाग देंगे केवल x बचता है, x को 1 से गुणा करा दो नहीं सकता है माइनस। ये वाले पद में इसका भाग दो दोस्तों, इसके हर का केवल a माइनस 1 होता है, इसको इससे गुणा करा दो तो यहाँ बचेगा मेरे पास a प्लस 1। ये प्लस 1 कैसे आया a माइनस 1 को इससे गुणा कराएंगे माइनस से, तो बाहर से माइनस का ये माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस बटे इसका लघुत्तम ले लो a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a बटे a माइनस 1 इंटू एक्स। इसका लघुत्तम ले लिया था, इसको इधर गुणा करा दिया a माइनस 1 एक्स से a माइनस 1 एक्स कैंसिल और यहाँ बच रहा है मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a। पहले दोस्तों इसकी गणना कर लेते हैं। x माइनस a प्लस 1 ax माइनस x प्लस 1 बराबर 1 बटा a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। वज्र गुणा कराओ मित्रों इसका।
एक्स माइनस ए प्लस एक को ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक से गुणा करा दें, और ये ए एक्स माइनस एक्स प्लस ए इससे गुणा करा दें। दोनों को वज्र गुणा कराएंगे। इसको इससे गुणा कराओ, पहले एक्स को एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर ए क्यूब प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का एक्स और प्लस का ए बराबर ए एक्स माइनस एक्स प्लस ए। जो पद कटने वाले हैं उनको काट देते हैं। माइनस एक्स से तो प्लस एक्स कैंसिल हो गया है, माइनस एक्स दोनों कैंसिल। ये प्लस का ए एक्स है, इधर भी प्लस का ए एक्स है, इधर एक है इधर भी एक है। अब मेरे पास यहाँ पर बच रहे हैं एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। दोस्तों एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, इन दोनों में से हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन x के पद को यहाँ रखेंगे और a क्यूब के पद को इधर रख देते हैं। एक्स ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। एक्स ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब को एक साथ रख दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर माइनस का ए बचता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर रख चुका हूँ, माइनस ए रख दिया है, माइनस ए क्यूब रख दिया, प्लस का एक्स बचा था, इसको एक पद और रह गया था प्लस एक्स। इधर तो 0 बचता है। वही ए एक्स से तो एक्स काट दिया था, माइनस एक्स से एक्स काट दिया, प्लस एक्स से ए काट दिया। अब बचता है मेरे पास एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस का एक्स, इस प्रकार रखें। इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या बचेगा मेरे पास एक्स माइनस ए। अच्छा, इन दोनों को यदि मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास यहाँ बचेगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस ए बराबर 0। दोस्तों ये मैंने कैसे लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा लिख दूँ इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, उससे लिख दिया है। इन सब में से मैं x माइनस ए कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए और प्लस का ए बराबर 0। दोस्तों यहाँ लिखेंगे x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए, सॉरी बाहर से माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस ए प्लस का ए बराबर 0। एक बराबर x बराबर क्या बच गया मेरे पास ए, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे तो इसका मान क्या आ गया ए। एक इसके बराबर करेंगे x का मान, तो ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का ए। इस प्रकार हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 8 हल होता है। अब आगे पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 भी रखा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ साइन इनवर्स 2x है, तो
सबसे पहले इसके 2x को गायब करेंगे और फिर इसे हल करेंगे। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स x की जगह मैं रख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। यहाँ डायरेक्ट सूत्र इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ मेरे पास साइन इनवर्स में 2x की वैल्यू है, इसका जो मान आएगा लास्ट में बहुत बड़ा आएगा, गणना करने की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी इधर कॉस इनवर्स आएगा क्योंकि साइन को कर साइन इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसको कन्वर्ट कर दो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस इसी प्रकार पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3। दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, केवल पाई बचता है, माइनस कॉस इनवर्स x और माइनस कॉस इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3। इंटरचेंज करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x माइनस कॉमन निकाल देंगे दोस्तों, तो ये पद माइनस का होता है पाई बाई 3। इनको उठा के इधर ले गए सर, इसको इधर रख दिया है। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x का मान आता है 2 पाई बाई 3। वो कैसे दोस्तों, इसका लघुत्तम लेंगे 3 पाई, मैं लिख देता हूं 2 पाई बाई 3। इस प्रकार cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x का मान आ जाता है। अब हम cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का सूत्र रखेंगे और इसका मान प्राप्त कर देंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र था cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सूत्र थे दोस्तों। ये तो हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका मान रखेंगे cos इनवर्स x इंटू 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर 2 पाई बाई 3। इसको उठा के इधर भेज दो, 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 का मान प्राप्त करेंगे दोस्तों। 2 पाई बाई 3 का मैं साइड में समझा देता हूँ। 2 इंटू पाई का मान 180 होता है। 180 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो 60 बढ़ जाएगा। 60 ना तो करेंगे 120। दोस्तों हमें cos 120 का मान याद करना है, तो मैं लिख सकता हूँ cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। दोस्तों यहाँ थीटा की जगह 30 रख दूंगा और साइन 30, तो माइनस साइन 30 यानी इसका मान होता है माइनस 1/2। इसका मान हो 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 1/2। दोनों का पक्षांतर कर दो और दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर 2x स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर और दोस्तों इसका वर्ग 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये तो a प्लस बी यानी 4x की घात 4 प्लस 1/4 और इसका मान आएगा 2x स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2, दोनों कैंसिल। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 2x था,
4x² हो जाएगा इसका मान, क्योंकि इसका मान मेरे पास यहाँ 2x था ना, तो y सूत्र को तो कन्वर्ट ऐसे कैसे रहने दो y², लेकिन y का मान 2x था, तो y का मान 2x की जगह इसका वर्ग करेंगे 4x² हो जाएगा, 4x², 4x²। अच्छा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस, और इसका वर्ग करेंगे 1 माइनस 4x²। गणना कर लो, 4x की घात 4 प्लस 1/4 प्लस 2x² बराबर, इसको इससे गुणा करो 1 माइनस 4x², इसको इससे गुणा करो माइनस का x², इसको इससे गुणा करोगे प्लस का 4x की घात 4, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस 5x², इनका पक्षांतर कर लेते 1/4 माइनस 1, 5x² माइनस का 2x²। दोस्तों इसकी मैं मेजर कर लेता हूँ, लघुत्तम लेंगे 4 एकम 4 में से गए 3 माइनस का 3/4, और ये बचेगा माइनस का 7x², माइनस माइनस दोनों प्लस, x² बराबर आएगा 3/4 × 7, इसका इसमें क्या लगेगा, तो x² बराबर आया 3/28, x का मान आएगा दोस्तों प्लस माइनस अंडर 3/28। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 है जो कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।